पहला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में मापा जाता है? तो ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है पेट्रोल की गुणवत्ता। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट एटली था। हरित क्रांति किस फसल पर सर्वाधिक सफल रहा था? तो गेहूँ और चावल पर सर्वाधिक सफल रहा था हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? स्वामी नाथन को कहा जाता है। और विश्व में अगर कहेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है? तो सरस्वती नदी का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पूजनीय नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि गोल क्रांति किस फसल से संबंधित है? आलू से संबंधित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में है। ड्रिबलिंग एवं फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा एवं नीला जो होते हैं प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट झील के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर कि शाहजहां के शासन काल में विदेशी यात्री मनुची भारत आया था। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्री कौन भारत आया था? तो मनुची जो था भारत आया था। अंग्रेजी शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा के जनक। लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की जाती है? तो औरंगजेब से की जाती है लॉर्ड कर्जन की तुलना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक स्थायी बंदोबस्त 1793 में कौन कौन से प्रांत में लगाया गया था? तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त यानी 1793 में। विंध्य पर्वतमाला को उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा माना जाता है। मेहंदी राजस्थान का क्या है? लोक नृत्य है। रंगोली जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो शैवाल कहा जाता है। शैवाल स्वपोषी होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल जो होता है स्वपोषी का मतलब क्या होता है? अपना स्वयं खाना बनाता है शैवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थैलोफाइटा समूह में शैवाल, कवक, जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। थैलोफाइटा का जो शरीर जो होता है जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। ठीक है। शुक्राणु कहाँ पर बनता है? तो वृषण में बनता है। वृषण नर जनन ग्रंथियाँ हैं जो अंडाकार होती है। वाष्पीकरण, क्वथनांक, क्रिस्टलीकरण, गैल्वेनीकरण ये सब किसका उदाहरण होता है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 110 में कहा गया धन विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि वित्त विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 112 में किया गया है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अन्न भंडार का उत्खनन कहाँ पर किया गया था? तो हड़प्पा में किया गया था। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल का उदाहरण होता है। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है कहाँ पर? कोलकाता, हावड़ा। क्षेत्रीय नियोजन किससे संबंधित है? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से संबंधित है क्षेत्रीय नियोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच स्थित है? देखिए, गंगा नदी और हल्दिया प्रयागराज के बीच स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो 1923 में किया गया था। दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फोटो रासायनिक सेल बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो केडागू यानी कुर्ग को कहा जाता है। बैक्टीरिया, नीली हरी सवाल यानी नीला हरी सवाल भी कह सकते हैं, और माइकोप्लाज्मा, ये सब किस जगत से संबंधित है? तो मोनेरा जगत से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मशरूम, खमीर, ये किस जगत का उदाहरण होते हैं? तो एक कवक जगत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के तीसरा नियम से हमें क्या पता चलता है? तो बल का गुण के बारे में पता चलता है। सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होता है। पशुओं को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? तो 10 समूहों में विभाजित किया गया है। कौन सा प्रकार जल के संसाधन को वर्णित करता है? तो चक्रीय संसाधन। किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र शुरू किया गया था? तो तारापुर, महाराष्ट्र में है। ठीक है। किस खनिज को भूरा हीरा के रूप में जाना जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लौह इस्पात कंपनी कौन सी थी? तो टिस्को थी। धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम होता है? परिवर्ती प्रतिरोध का। शरीर में वसा किस ऊतक में जमा होता है? तो एडिपोज ऊतक यानी वसा। पादप कोशिका के बाहरी आवरण को सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि शराब पीने का तात्पर्य है कि एथिल अल्कोहल पीना। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो षष्ठकोणीय होती है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वल्केनाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है जब स्टार्च का जलीय विघटन किया जाता है? तो ग्लूकोज बनता है। कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता होता है? तो जंतु प्लवक होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होता है अंडाणु या अंड कोशिका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी होती है? जिंक फॉस्फाइड होता है। पिंच ब्लेंड से रेडियम निकाला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत घंटी। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घरेलू बिजली का उपकरण किस रूप से जुड़े होते हैं? यानी किस रूप में जुड़े होते हैं? तो समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं घरेलू बिजली का उपकरण। टेस्ला किसकी इकाई होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। अत्यधिक व्यायाम के दौरान हमें पैरों में ऐंठन होने लगता है, किसके कारण ऐसा होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मोहनजोदड़ो को कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि खुसरो किस मुगल सम्राट का पुत्र था? तो जहांगीर का। उपास्थि, उसके बाद है रक्त, उसके बाद अस्थि, ये सब क्या है? तो ये संयोजी ऊतक है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब हम अवध सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्षार धातुओं का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। तिलचट्टे में वायु किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? तो श्वास रंध्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें जल धारण निम्नलिखित में से किसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु। गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए प्रकृति का सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। परमाणु बल, प्रकृति का सबसे मजबूत बल क्या होता है? परमाणु बल होता है। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ पर मगरमच्छ के तीनों प्रजातियाँ मौजूद है? तो उड़ीसा में है। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये सब फेफड़ों से श्वास लेते हैं। बल एक क्या है? सदिश राशि है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? तो भार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव शरीर में किस विटामिन को संश्लेषित किया जा सकता है? तो विटामिन डी। और विटामिन डी जो होता है सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होता है? तो नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए मतलब कि आवश्यक होता है प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 से। कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? तो चावल खाना चाहिए। कौन सा रोग दूषित पेयजल से फैलता है? आंत्र ज्वर।
नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा पोषक तत्व मोटापे के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से किस में अवशोषित होता है? तो बड़ी आंत में होता है। और अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से किस में अवशोषित होता है? तो बड़ी आंत में। और नेक्स्ट है कि अमरबेल किसका उदाहरण होता है? परजीवी का। कौन सा पादप कीटों को फंसाता है और भोजन करता है? तो घटपर्णी। चल अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण से उठता है? तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किण्वन कहलाती है। संचरणीय रोगों का सबसे आम वाहक कौन सा होता है? तो घरेलू मक्खी होता है। मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो अल्कोहल के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों से शिकायत रहता है मेरा, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक चैनल पर आप लोगों को डेली 1 से 2 वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए ओके, बाय बाय।